ये डिफरेंशिएशन है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का एक पहचान है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन देगा x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू करके कुछ दिया हुआ रहेगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यही पहचान है कि जैसे इम्प्लिसिट फॉर्म में x और y मिक्स फॉर्म में रहता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का ही पहचान है कि x का एक वैल्यू, x का एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और y का एक अलग इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो सिंपल है, देखिए कि समझ में आ जाएगा ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। जैसे यहाँ दिया हुआ है x इजिकल टू ए टी स्क्वायर एंड y इजिकल टू टू ए टी, ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी। क्या चीज पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू समथिंग एंड y इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह का इक्वेशन जब दिया हुआ रहता है और बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दे दिया है x इजिकल टू ए टी स्क्वायर एंड y इजिकल टू टू ए टी, ये क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू t इसलिए करेंगे कि x इजिकल टू ए टी स्क्वायर है, उस तरफ t है, t को यहाँ पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर t होगा या फिर थीटा होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में दो ही चीज देता है, या तो t देता है और अगर साइन कॉस कुछ रहता है तो वहां पे थीटा रहता है। जैसे थर्ड नंबर सम्स में देखो x इजिकल टू ए कॉस थीटा एंड y इजिकल टू बी कॉस थीटा। तो या तो क्वेश्चन t में रहेगा या फिर थीटा में रहेगा। तो यहाँ पे t और थीटा दोनों को पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x इजिकल टू तो dx बाई dt होगा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा और t डिफरेंशिएट होगा, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है 2x होता है, इसलिए d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जो होगा वो भी 2t हो जाएगा। तो 280 आंसर हो गया। तो यहाँ से dx बाई डी टी निकालेंगे और फिर उधर dy बाई डी टी निकालेंगे। तो dy बाई डी टी में 2a कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x करते थे तो x को डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू t है तो t को करेंगे। तो जैसे x का फॉर्मूला लगता था वैसे ही t में फॉर्मूला लगेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता था, इसलिए d बाई डी टी ऑफ t 1 होगा। तो यहाँ पे आ गया dx बाई डी टी हो गया 2a t एंड dy बाई डी टी आया 2a। हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी ऊपर लिखाएगा और dx बाई डी टी नीचे, तो दोनों का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy बाई डी टी का वैल्यू है 2a और dx बाई डी टी का 2at, फिर कैंसिल करेंगे 1/t आंसर। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे 2 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, x इजिकल टू 2a t स्क्वायर और y इजिकल टू a t टू द पावर 4। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो dy बाई डी टी का वैल्यू ऊपर आएगा और dx बाई डी टी का वैल्यू नीचे आएगा। फिर दोनों को कैंसिल, जो जितना रिड्यूस होगा रिड्यूस करेंगे, जो आएगा वो आंसर। तो ये सब सिंपल है। थर्ड वाला भी वही विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, x इजिकल टू a cos थीटा एंड y इजिकल टू b cos थीटा। तो इसको जब विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो cos थीटा का तो फॉर्मूला माइनस साइन थीटा। तो ये सब सिंपल है, ऐसे ही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, काहे कि दोनों को अलग अलग, जैसे सम नंबर 5 देखो वैसे ही है। अब सेक है तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सम नंबर 6 भी वैसे ही है, 7 वाला भी वैसे। 7 वाला में देखो नीचे में t था तो उसको ऊपर ले आएंगे पहले। जैसे 7 नंबर देखो x इजिकल टू 4t है एंड y इजिकल टू 4 बाई टी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, तो 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो गया, वो 4 इंटू 1 4। और वहाँ पे नीचे में t था तो 4 कांस्टेंट था बाहर लिए, नीचे में t था तो t को ऊपर ले गया तो t टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो t टू द पावर माइनस 1 का n x टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस 4 बाई टी स्क्वायर आ रहा है। फिर वही dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे सब वही है, पहले तुम dx बाई डी टी निकालो, dy बाई डी टी निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। अब वहाँ पे थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना होगा। जैसे हम नंबर 8 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आ रहा था 1 प्लस 1/t² एंड 1 माइनस 1/t²। फिर ऊपर नीचे दोनों एलसीएम लिए, नीचे में टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो t² प्लस 1 डिवाइड बाई t² माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो सब वैसे ही है, सिंपल। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काहे कि डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल रहता है, इसका ज़्यादातर डिफरेंशिएशन सिंपल रहता है। या सम नंबर 13 में प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। 13 वाला थोड़ा सा लेंदी है। 13 में क्या है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी ब्रैकेट साइन टी प्लस कॉस टी। तो dx बाई डी टी जब निकालेंगे तो ई टू द पावर टी को a ले लो और साइन टी प्लस कॉस टी पूरा ब्रैकेट वाला को b ले लो, तो ई टू द पावर टी a होगा और साइन टी प्लस कॉस टी b होगा। तो वही डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फिर ब्रैकेट ओपन करके जो कैंसिल हुआ कैंसिल किए, तो लास्ट में 2 ई टू द पावर टी कॉस टी आ गया। इसी तरह dy बाई डी टी में भी a इंटू बी लगेगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे लास्ट में dy बाई डी एक्स के लिए। फोर्टीन 15 सब वैसे ही है। 16 में a बाई बी लगेगा। 16 देखो, 16 में dx बाई डी टी निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग टी बाई टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a बाई बी लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी माइनस b इंटू ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो a बाई बी लगा, और y में भी जब dy बाई डी टी निकालेंगे तो वहाँ भी a बाई बी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा यार। a बाई बी अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो कैंसिल करो एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, और उसके बाद dy बाई डी टी को भी वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, फिर लास्ट में दोनों को डिवाइड कर देंगे। सम नंबर 18 देखो, 18 में थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 18 में जो है x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू अलग अलग नहीं दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसी दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट को p ले लेंगे, दूसरा पार्ट को q ले लेंगे, जैसे लॉगरिथम में लेते थे, दो को अलग अलग। तो पहला पार्ट को p ले लिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको डी पी बाई डी एक्स निकाले इसको। फिर दूसरा वाला एक्स स्क्वायर को q लिए तो डी क्यू बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी पी बाई डी एक्स में a बाई बी का फॉर्मूला लगेगा। तो डी पी बाई डी एक्स आ रहा है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी क्यू बाई डी एक्स तो सिंपल है, 2x आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट, इसको पहला पार्ट को p लिए थे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू q। तो यहाँ पे dp बाई डी क्यू, यहाँ पे dp बाई डी क्यू में dp बाई डी एक्स पहले आएगा और dq बाई डी एक्स का वैल्यू नीचे आएगा। यहाँ पे dp बाई डी एक्स का वैल्यू ऊपर रहेगा और dq बाई डी एक्स का वैल्यू नीचे रहेगा, काहे कि डिफरेंशिएट हमको कर रहा था फर्स्ट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड है, तो सेकंड वाला का जो डिफरेंशिएशन है नीचे आएगा और फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा। लेकिन इससे पहले वाला जितना भी हुआ था, जहाँ पे हम एक्स वाई दिया हुआ था, तो उसमें वाई वाला बाद वाला वैल्यू ऊपर आ रहा था और एक्स वाला नीचे आ रहा था, ताकि वहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे। जैसे सब नंबर 16 देखो, डी एक्स बाई डी टी निकाले, डी वाई बाई डी टी निकाले। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वाई वाला पार्ट जो मतलब जो बाद में आया वो ऊपर है और जो एक्स वाला वो नीचे है। लेकिन जहाँ पे ऐसा देगा एक्स स्क्वायर विथ एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, पहला पार्ट को p लिए, दूसरा को q लिए, तो p का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा और q वाला का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा। तो ये डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है। जैसे सब नंबर 19 में भी वैसे ही है, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो साइन एक्स स्क्वायर को p ले लिए और एक्स क्यूब को q ले लिए, तो डी पी बाई डी एक्स निकाल लो और डी क्यू बाई डी एक्स, फिर डी पी बाई डी क्यू।
तो डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू ऊपर और डी क्यू बाई डी एक्स का वैल्यू नीचे, फिर दोनों को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये था सम नंबर 19। ई पीडीएफ यहीं तक है। आज